Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we will discuss endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि हर दफ़ा इम्तिहान में एंडोक्राइन सिस्टम से सवाल लाजमी आता है, चाहे वो किसी भी किस्म का इम्तिहान है, चाहे वो पीसीएस का है, सीएसएस का है, पीएमएस का है, या किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल का इम्तिहान है जिसके सिलेबस में एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद है, तो डेफिनेटली एंडोक्राइन सिस्टम में से एक सवाल लाजमी आता है। अब ये क्वेश्चन कोई मुश्किल भी नहीं है, इसमें डिफरेंट हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, दूसरा कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है, और तीसरा उन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीन और आप यू विल गो थ्रू फ्रॉम ऑल द कंटेंट के आप देखेंगे कि ये तमाम जो चीज़ें हैं बड़ी आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। अच्छा, सबसे पहले हम एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली ग्लैंड्स का एक सेट है, ठीक है। दिस इज अ सेट ऑफ ग्लैंड्स। जिस तरह हमने लास्ट टाइम जब हम डिफरेंस देख रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान, तो हमने ये कहा था कि नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स का एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स का एक सेट है जिसमें डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब वो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर जहां पर उनकी ज़रूरत होती है वहां पर वो पहुंचकर अपना जो एक्शन है वो अपना शो करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन क्या हो गई? दिस इज द सेट ऑफ ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स इन ब्लड स्ट्रीम, एंड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम दोज हार्मोन्स रीच्ड एट देयर टारगेट सेल्स एंड पुट देयर एक्शन। आगे जाता है मेजर फंक्शन। अब एंडोक्राइन सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है? ये डेवलपमेंट, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, इनको देखता है। उसके अलावा ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्लीप, सेक्सुअल फंक्शनिंग और मूड और इस तरह की जो डिफरेंट और बॉडी प्रोसेसेस हैं उनको ये देखता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको रन करने में अपना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ ग्लैंड्स। हाँ, बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। डिफरेंट, अब आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स पाए जाते हैं बॉडी में। मसलन सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बाद पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, पैंक्रियाज। ये 7-8 किस्म के जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं ये मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन में पाया जाता है। एज यू कैन सी इन योर पिक्चर, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन करके हम देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर आप इसको देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये दिस वन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। बायोलॉजिस्ट जो है या साइंटिस्ट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को दो फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे को कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दोनों जो ग्रुप्स हैं ये बेसिकली ये एक ही ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं। एक को हम कह रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे को इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दोनों पार्ट्स के या दोनों टाइप्स के जो हमने जो दो डिविजन्स की हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, ये अपने डिफरेंट हार्मोन्स दोनों खारिज करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये और किस्म के हार्मोन्स रिलीज करता है, और इसी तरह जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपने दूसरे किस्म के जो हार्मोन्स हैं, डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये ऑक्सीटोसिन और एंटीडायरेटिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, तो ये
इन 5 किस्म के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं अपने टारगेट सेल की तरफ, जहां पर इन हार्मोन्स की जरूरत होती है। अब एक बात याद रखिए, जब हम पेट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं तो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हम इसलिए कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रोबेबली ये बाकी जो जितने किस्म के ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है, उनके सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है, जो अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा तो आपको इस चीज़ की ज़्यादा कदर बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की। ये जो हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हमने डिस्कस किए हैं, इनकी हम आगे फंक्शनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है फंक्शन ऑफ पीपीजी यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। सबसे पहला जो था वो था एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये क्या है? Antidiuretic hormones basically stimulates the water reabsorption from by kidneys। यानी किडनीज से ये जो क्या करता है, वाटर को रीअब्जर्व करता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको ये रीअब्जर्व करता है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से। ये क्या कहता है, ये जो यूट्रस के मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको मूवमेंट उनकी करवाता है और उनको रिलीज करता है। उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जब यूट्रस बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो मिल्क जो मेमेलरी ग्लैंड्स होते हैं वो उनमें मिल्क प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ आईपीजी हार्मोन यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। सबसे पहले जो हार्मोन आ जाता है वो आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड। अब जहां पर ये जो हमने पहले ग्लैंड्स की एक लिस्ट पढ़ी है तो उसमें हमने देखा है कि थायराइड ग्लैंड भी था। अब आईपीजी यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाने में अपना रोल प्ले करता है। जो थायराइड ग्लैंड है वो उसकी सिक्रीशन को रिलीज करवाने में अपना रोल प्ले करता है। जब बॉडी में थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की जरूरत होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि वो अपना हार्मोन रिलीज करे, यानी ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है तो वो अपना हार्मोन रिलीज करता है और वो आगे जहां भी जरूरत होती है वह उसको भेजता है। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है ये स्टिमुलेट होता है जहां पर बॉडी में थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की जरूरत होती है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन से हैं। तो जहां पर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की जरूरत होती है वहां पर क्या करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उसको हरकत में लेके आता है और तब जब स्टिमुलेट होके थायराइड ग्लैंड जो है वो अपना हार्मोन रिलीज करता है और वो दोबारा जो जिस फंक्शन के लिए वो यूज होना हो वो फिर जाके आगे वो उसको अपने फंक्शन को अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद आ जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये दूसरी किस्म का हार्मोन है। ये भी सेम लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह, जिस तरह हमारे बॉडी में एड्रीनल एड्रीनल ग्लैंड है। अब क्या करता है, जहां पर एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन की जरूरत होती है वहां पर आईपीजी यानी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना हार्मोन रिलीज करे। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, ये दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है। तो क्या है यहाँ पर आईपीजी इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना जो हार्मोन है वो अपना हार्मोन रिलीज करे, तो इसलिए इसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। आगे आ जाता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। आईपीजी का जो तीसरा हार्मोन है वो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मेल्स में स्पर्म और फीमेल्स में एग प्रोडक्शन को एग प्रोड्यूस करने में। आगे आ जाता है प्रोलैक्टिन। चौथा जो हार्मोन है आईपीजी का वो प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। जो पांचवा हार्मोन है आईपीजी का वो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन अपना रोल प्ले करता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में। जैसा कि आपने किसी टाइम में बायोलॉजी में 9th 10th या एफएससी में पढ़ा होगा कि सेल डिवाइड होते हैं, आगे से डिवाइड हो के वो आगे से ग्रोथ करते हैं और इस तरह ह्यूमन बीइंग जो है वो उसका जो वेट है और जो लेंथ है वो बढ़ती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली सेल डिवीजन
का में रोल प्ले करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में करता है, और जो हड्डियों की ग्रोथ होती है उसमें करता है। डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो वो, क्योंकि बॉडी जब बढ़ रही होती है उसको प्रोटीन की जरूरत होती है बढ़ोतरी के लिए, तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, उसको भी बनाता है। उसके अलावा जो हड्डियों की नशोनुमा है उसमें भी अपना रोल प्ले करता है, और सेल डिवीजन में भी अपना रोल प्ले करता है। आगे आ जाते हैं जनाब पाइनियल ग्लैंड की तरफ। पाइनियल ग्लैंड जो है ये भी ब्रेन में पाया जाता है। ये एक मटर के दाने के बराबर होता है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये पाइनियल ग्लैंड, ठीक है जी। पाइनियल ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है, मटर के दाने के बराबर होता है। अब पाइनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलाटोनिन, दिस वन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का रोल प्ले क्या है? मेलाटोनिन रेगुलेट स्लीप पैटर्न। हमारे जो स्लीप पैटर्न्स हैं, हम सोते हैं जागते हैं, इन पैटर्न्स को बेहतर तौर पर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मेलाटोनिन अपना रोल प्ले करता है, जो सीक्रेट होता है पाइनियल ग्लैंड। आगे आ जाता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बेसिकली नेक में पाया जाता है। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन आवर नेक रीजन, ठीक है। एक बात याद रखिए, सबसे बड़ा जो एंडोक्राइन सिस्टम में, नॉट इन बॉडी, एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड हैं उनमें सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो आप डेफिनेटली जवाब देंगे थायराइड ग्लैंड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो दिस इज नॉट अ थायराइड ग्लैंड, दिस इज अ लिवर। बॉडी में सबसे जो बड़ा ग्लैंड है वो लिवर है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे बड़ा ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो दो तरह के हार्मोन को रिलीज करता है, थायरॉक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। अब इनके फंक्शंस क्या है? थायरॉक्सिन क्या करता है? आपकी फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। क्या करता है थायरॉक्सिन? इंसान की फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सेक्सुअल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। थायराइड ग्लैंड को याद रखिए, बेहतर तौर पर वर्क करने के लिए आयोडीन की मुनासिब मिकदार की जरूरत होती है। जब भी थायराइड ग्लैंड की डिसफंक्शनिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि आयोडीन की मिकदार उसको प्रॉपर नहीं मिल रही। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि थायराइड ग्लैंड को अपना फंक्शन, अपना रोल प्ले करने के लिए, अपना बेहतरीन रोल प्ले करने के लिए आयोडीन की मुनासिब मिकदार की ज़रूरत होती है। अगर आयोडीन की मुनासिब मिकदार ना प्रोवाइड की जाए थायराइड ग्लैंड को, या ना मिले थायराइड ग्लैंड को, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम गोइटर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का क्या रोल है? ये बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है, बिकॉज कैल्शियम लेवल का लो होना भी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता, तो जिस वजह से वो हड्डियों के लिए भी खतरनाक होता है कैल्शियम लेवल का अगर लेवल लो हो जाए। तो थायरोकैल्सिटोनिन is a very important hormones in reference to maintain calcium level in human beings body। आगे आ जाता है जनाब अड्रीनल ग्लैंड। अड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? ये आपकी जो किडनीज है, इसका जो अपर मोस्ट पोर्शन है ये उसके ऊपर पाया जाता है। एज यू कैन सी इन योर ऑन योर स्क्रीन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस इज योर किडनी, ठीक है। और ये किडनी के ऊपर जो है ये आपका अड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को रिलीज करता है जो इमरजेंसी सिचुएशंस का सामना करने के लिए इंसान को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन। फंक्शन क्या है इन दोनों हार्मोन्स का? रिलीज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशंस, रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस, फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। यानी ये जो इमरजेंसी सिचुएशन में एड्रीनलिन जो है वो नॉरएड्रेनालिन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रिएट होते हैं, और ये इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करने के लिए, फाइट या फ्लाइट, या लड़ने के लिए या भागने के लिए, ये जो है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे आ जाता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, अच्छा, पेंक्रियाज वो ग्लैंड है जिसको हम एंडोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि
ये दोनों किस्म के हार्मोन ये जो ग्लैंड्स में ये आता है, यानी ये अपना जो है ये ब्लड स्ट्रीम के जरिए हार्मोन को भी रिलीज करता है, और यानी ये डक्टलेस भी होता है और डक्ट विद डक्ट भी होता है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं अपनी इस वीडियो में उस वीडियो का लेक्चर भी दे दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड क्या होते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में उस वीडियो का रेफरेंस भी दे दूंगा, आप उससे भी कंसल्ट कर लीजिएगा। अच्छा, जो पैंक्रियाज है वो दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब फंक्शन क्या है इंसुलिन का? फंक्शन ये है कि ये जिस्म में ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। इंसुलिन शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को और ब्लड प्रेशर को बॉडी में मेंटेन रखता है। दूसरी जानब ग्लूकागॉन का क्या काम है? इट हेल्प्स टू एनहांस द इंक्रीज इन शुगर लेवल इन बॉडी, यानी कि ये शुगर लेवल बॉडी में बढ़ाने में जब कम हो जाता है तो उस वक्त ग्लूकागॉन हरकत में आता है, सिक्रीट होता है और वो बॉडी में शुगर लेवल को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करता है। आगे जाता है टेस्टिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितनी भी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मेंटेन करने में, उनको प्रोड्यूस करने में टेस्टिस क्या है वो बड़ा रोल प्ले अपना अपना रोल प्ले करता है। इसका जो हार्मोन है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। उसके बाद देखते हैं ओवरीज। ओवरीज इज डेफिनेटली फीमेल, जिस तरह टेस्टिस जो है वो मेल हार्मोन को रिलीज करता है, ओवरीज जो है वो फीमेल रिलेटेड ग्लैंड है और वो फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करते हैं। जिस तरह मेल में जो टेस्टिस है वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह फीमेल्स में जो ओवरीज हैं बेसिकली ये फीमेल सेक्सुअल जो हार्मोन्स हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जाने जाती हैं। अब इनका काम क्या है? बोथ फॉर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोथ स्टिमुलेट फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू, ये आज का लेक्चर था। आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। इंशाल्लाह और अच्छी वीडियोस के साथ, एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।